हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सभी का रक्षाबंधन बहुत अच्छे से गया होगा। हस्बैंड और बच्चों को मैंने सुबह सुबह घर से निकाल दिया। जिस दिन है ना कोई त्यौहार होता है, जहाँ हमें कहीं जाना होता है, तो हस्बैंड इतना परेशान करते हैं ना। मुझे ये था भी मैं घर का काम जल्दी जल्दी से कर लूँ, मगर कहाँ ये लोग करने देते हैं। इतना परेशान कर रहे थे और मैंने इन्हें सुबह जल्दी भेज दिया। बच्चे बोल रहे थे भी खाने पीने का सामान बाहर से आएगा, आज मम्मा ब्रेकफास्ट अभी इतनी जल्दी नहीं बनाओ। तो है ना, इसीलिए फिर है ना ये बोल रहे थे भी हम है ना समोसे और ब्रेड पकौड़ा लेके आएंगे। हस्बैंड को ये था भी इतनी सुबह सुबह कहाँ मिलने वाला है, 8 बजे के करीब का वो टाइम था। मगर देखिए त्योहारों में दुकानें जल्दी सज जाती हैं। तो हस्बैंड है ना यहाँ से है ना समोसे और ब्रेड पकौड़ा लिए और उसके बाद मिठाई लेके जैस्मिन ने भी अपने भाइयों के लिए ना लिए थे डब्बे। ये भी मैडम मिठाई के डब्बे देती है, ये एक्चुअली चॉकलेट के डब्बे ले लेती है। इस बार हम लोगों ने कोई बुके वगैरह नहीं रेडी कर पाए, टाइम नहीं था, क्योंकि नेक्स्ट डे आप लोगों को मैंने शेयर भी किया था भी हम 30 सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसमें मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ, जिस वजह से बहुत ज़्यादा बिजी रह रही थी। क्योंकि बुकिंग्स वगैरह करना, हर चीज़ है ना देखना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बार बार कॉल आते हैं ना, तो इस वजह से फिर हस्बैंड ने बेटी के लिए ना चैन ली थी और जैस्मिन ने है ना कृष्णा के लिए भी है ना राखी ली थी। तो वो चीज़ें तो पहले हम लोगों ने ले ली थी ऑलरेडी, और घर पे सामान लेके अभी है ना मार्केट से आ रहे। मुझे ये था भी हस्बैंड के आने से पहले पहले अगर मेरा घर का काम हो जाए ना तो बढ़िया, क्योंकि जब बच्चे और है ना हस्बैंड होते हैं तो जल्दी घर का काम भी नहीं होता। मुझे तो ये था भी हाँ, क्योंकि जो सिस्टर इन लॉ आ रही उन्होंने 9 बजे का टाइम दिया था मुझे भी मैं 9 बजे भाभी आ जाऊँगी, मगर 9:30 हो गए, वो नहीं आए, मेरा घर का सारा काम हो गया। तो एक्चुअली ये ना हस्बैंड की कोई सिस्टर नहीं है, ये 2 भाई हैं, मगर हस्बैंड के फ्रेंड है, उनकी सिस्टर हर साल राखी बांधने आती है। मेरी शादी से पहले से ही आती है वो राखी बांधने, और हमारे नेबर में जो लड़कियां रहती हैं वो राखी बांधती हैं। तो ये त्यौहार भी देखिए भी जो बहनों वाला त्यौहार होता है, हस्बैंड वैसे मिस तो बहुत करते भी हमारी रियल सिस्टर भी होनी चाहिए थी, मगर चलो इन लोगों ने कभी फील नहीं करवाया, तो ये टाइम से आ जाती है। नहीं तो मैंने देखा एक अलग सा ट्रेंड भी है भी हाँ पहले कॉल करो, सिस्टर को इनवाइट करो, तभी वो आएंगी, अदरवाइज़ नहीं आएंगी। तो ये चीज़ें ना मैंने यहीं पे आके देखी है। मैं सच बताऊँ, मुझे लगता है जैसे मेरी भाभी है, वो मुझे कॉल करे ना करे, मेरा फ़र्ज़ है भी मुझे रक्षाबंधन पे जाना है, या मुझे राखी अगर नहीं जाना तो भेजनी है। तो ये चीज़ मैंने यहीं पे आके देखी है। कुछ चीज़ें होती है ना, थोड़ा डिफरेंट सा माहौल होता है, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट था भी हर किसी को पहले कॉल करो, अगर कॉल ना करो तो वो नहीं आती थी। जो हम हस्बैंड के जो कज़न्स वगैरह पहले थी ना, पहले हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़कियां आती थी, मेरे को टाइम और कुछ है ना होता है ना भी, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती जिस वजह से क्या है कुछ रिश्ते है ना वो नाम के ही रह जाते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। बाकी त्योहार का दिन है, कोई मैं आप लोगों को कोई मूड ख़राब नहीं करना चाहती। और ये इसकी मिट्ठू बुआ इससे पहले सिलेक्ट करवाया भी कौन सी राखी तूने बांधनी, कैसे है ना सिर कवर करके इससे बुआ से राखी बंधवाई, क्योंकि इसे पता बुआ डांटेगी। गुरुद्वारे जाता है ना बुआ के साथ, तो इसे पता है जब बाकियों से बंधवाएगा तब सिर कवर नहीं करेगा, बुआ के सामने करेगा। ये इसकी हर बात मानता है। तो देखिए कुछ रिश्ते होते हैं, ज़रूरी नहीं वो खून के ही होने चाहिए। तो मुझे लगता है ना जब प्यार हो और अपनापन हो ना, ख़ास तौर पे लड़कियों को अगर महसूस हो भी हाँ नहीं भी हमें बहनों जैसा ही प्यार मिल रहा है, तो वो उतना ही प्यार देती हैं। तो ये इसकी मिट्ठू बुआ हर साल इसके लिए है ना, कोमल बुआ इसके लिए राखी लेके आती हैं, हस्बैंड के लिए राखी लेके आती हैं, और बड़े प्यार से। ओ शिका ओए ओए गुग्गू मुग्गू, साडा गुग्गू मुग्गू आ गया। देखो तो आना 9 बजे की सैट तैयार करा के भाभी बिठाई हुई है मामी, काम ही नहीं तेरी मम्मी ने कोई। ते शर्मा 10 बजे आके लेके आया हाँ शिकार। हाँ शर्म नहीं आती तेनू है। ओ गिरे ना किसी मिट्ठू डब्बा तेरा टेढ़ा, अच्छा वैसे ही टेढ़ा। चलो उठ जा हाँ, डैडा की बारी आ गई। और ये हस्बैंड के फ्रेंड है, देख ही लिया। आप लोगों को आइडिया हो गया होगा जिस हिसाब से वो हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं। ये मेरा देवर ही लगता है, हस्बैंड के फ्रेंड है, उनकी सिस्टर आती है हर साल राखी बांधने के लिए। और ये त्यौहार वाकई में बहुत अच्छा। अच्छा जैस्मिन को जॉइंट फैमिली पसंद है, हमारी फैमिली बहुत छोटी है, उसे जॉइंट फैमिली पसंद है। आज है ना बोल रही थी मम्मा इतने जाने घर पे आए ना, मुझे बहुत अच्छा लगा।
और बुआ ने बोल रही थी मुझे राखी बांधी, मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो मुझे लगता है मुझे तो मेरी बेटी की शादी जॉइंट फैमिली में करवानी पड़ेगी। इससे बड़ा इस चीज़ का दुख है भी हमारी फैमिली छोटी है। बोल रही थी 15 से 20 लोगों की फैमिली होनी चाहिए, इतनी बड़ी फैमिली में रहना बहुत मुश्किल होता है, उसे पता नहीं है। मगर हाँ, उसे फैमिली जॉइंट फैमिली पसंद है। और ये मेरे राखी बांधते हुए, और इस बार मैं रक्षाबंधन पे नहीं गई हूँ। मैंने अभी हस्बैंड जाएंगे ना लुधियाना ऑफिस जाएंगे, तो उनको मैंने राखी दे दी थी। और साथ में मैं उनको बोला था भी आप मिठाई का डब्बा लेके ना चले जाना, क्योंकि मैं नहीं जा पाऊँगी। रीज़न इसका यही भी क्योंकि नेक्स्ट डे संडे के दिन तीज से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे वहाँ पे भी सारी चीज़ें देखनी है, करनी है। तो उस वजह से क्या मैं आ नहीं पाऊँगी, थक जाऊँगी मतलब, और तो कुछ नहीं है। वैसे तो मैं अप डाउन ही करूँगी, मगर बहुत सारे काम भी हैं, मार्केट के काम भी हैं, और हमने सारी तैयारी करनी, जिस वजह से इस बार मैं रक्षाबंधन पे नहीं गई। नहीं तो लास्ट ईयर मैं लुधियाना चली गई थी। तो यहाँ पे बच्चे खेलते हुए, इनके बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। और इनके बेटी हुई है, जो है ना बच्चों की बुआ है, इनके काफ़ी सालों बाद बेटी हुई है। लास्ट ईयर आप लोगों से व्लॉग भी शेयर किया था, हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी भी इतने सालों, बहुत सालों बाद इनकी बेटी हुई है, अभी 1 साल की हो गई। तो हम लोगों ने बहुत खुशी मनाई थी और बहुत अच्छा भी लगा था भी चलो परमात्मा ने सुन ली, चाहे लेट सुनी, सुनी तो सही। और ये है ना राखी बांध देंगी दीदी, और उसके बाद फिर हम लोग है ना अपना जो एंजॉय करते हैं, खाना पीना जो भी करने के बाद थोड़ी देर ये रुकेंगे। हस्बैंड चले जाएंगे लुधियाना, क्योंकि उन्होंने ऑफिस जाना होता है। तो ये उसी हिसाब से आते हैं अभी। हाँ ठीक है, अभी अगर हस्बैंड ने जाना होता है तो उससे पहले 1 घंटा पहले आ जाए। आज 9:30 के करीब आ गए थे। वैसे तो देखिए हस्बैंड 10 सवा 10 बजे निकल जाते हैं लुधियाना के लिए। और आज मेरे भाई भी, उसका ना मैंने बोला था भी रहने देना आने के लिए, क्योंकि छोटे भाई की कॉल आ गई थी, उस टाइम मैं घर पे नहीं थी। तो फिर मैंने उसे बोला था भी अभी रहने देना आने के लिए, तो हस्बैंड ना राखी दे जाएंगे। तो नहीं तो वो हर साल वो भी आ जाता है, मगर मैं क्या करूँ, हमारा फंक्शन इतना इस बीच में आ गया ना। अभी देखिए रक्षाबंधन से नेक्स्ट डे ही हमारा तीज का जो प्रोग्राम है। और बच्चों के लिए कपड़े वगैरह सेलेक्ट करने, क्योंकि लहंगा बोल रही है, घाघरा डालने के लिए बोल रही है। बोल रही थी मम्मा मैंने लहंगा प्रॉपर पंजाबी ड्रेस में मैंने जाना। तो मार्केट का काम, कुछ लेके आना, कुछ करना, बहुत ज़्यादा काम था, जिस वजह से फिर मैंने इस बार कैंसिल कर दिया भी मैं नहीं जाऊँगी। नेक्स्ट ईयर देखूँगी, मैं नेक्स्ट ईयर चली जाऊँगी। तो हस्बैंड जाते टाइम है ना घर पे होके जाएंगे, बच्चों को है ना मतलब राखी वगैरह पकड़ा देंगे। वो तो वेट कर रहे थे भी बुआ आप कब आओगे। तो इस वजह से आज मैं नहीं जा पाई थी। और इसकी बुआ ने ना राखी बांधी, और ये मैडम बहुत ज़्यादा हो गई खुश, इसे बहुत अच्छा लगा। बोल रही थी मम्मा ऐसे भी होना चाहिए, लड़कियों के भी राखी बांधनी चाहिए। इसे सबसे ज़्यादा अच्छी यही चीज़ लगी। तो हम जो चैन लेके आए थे ना, उसमें लॉकेट है, हार्ट शेप का बना हुआ है, पिंक शेड का। तो सुबह ना बेटा बोलने लगा दीदी पिंक कलर के कपड़े पहनना। तो उसने तो इतना सुना नहीं, मैं पूछ रही थी क्या हुआ। बोल रहे थे मम्मा मैंने सरप्राइज़ देना ना दीदी की, मैचिंग हो जाएगी। अरे छोटू सो को पता है भी लड़कियां मैचिंग करती हैं। और जबकि बेटी है ना लेके आई थी, उसे पता था भी मुझे है ना मेरे लिए क्या लिया है। ये देखिए बच्चों को संभाल रही इनकी बड़ी बुआ। तो मैं मुझे ये था भी हाँ ठीक है तुमने सरप्राइज़ देना, दे लेना। तो आप लोग देखिएगा आगे वो भी है, जब ये बोलेगा दीदी आंखें बंद करो आपके लिए सरप्राइज़ है। तो बच्चे थोड़ी देर घर पे खेल रहे थे, बच्चे एंजॉय कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ा लेट भेजा मैंने। तो जैस्मिन और कृष्णा बोल रहे थे बुआ को अभी नहीं भेजना, थोड़ा लेट जाएंगे। जैस्मिन को वाकई में बहुत अच्छा लगता है भी पूरी है ना बड़ी फैमिली होनी चाहिए। बोल रही थी मम्मा हमारे नानू नानी दादू दादी होने चाहिए थे, जिससे क्या हमारा परिवार और बड़ा रहता। जो हमारे हाथ में नहीं है उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ जैस्मिन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करती है। अभी बेटा छोटा है ना, उसे इस तरह महसूस नहीं होता। तो सुबह मॉर्निंग में जैस्मिन ने राखी नहीं बांधी थी, क्योंकि बुआ आ गए थे उसके। बोल रही थी मम्मा मैं बाद में है ना कृष्णा के बाद में आराम से है ना राखी बांधूंगी। तो उसके लिए देखिए ये राखी लेके आई थी, ये उसके लिए राखी लेके आई थी। तो वो उसने है ना लॉकेट लिया था। एक दूसरे को ही गिफ्ट दे रहे हैं, मगर दोनों को ही पता है, फिर भी ये है ना बेटा ऐसे करेगा। जैस्मिन को तो कुछ पता ही नहीं है, मैं उसे सरप्राइज़ दे रहा हूँ। एक्चुअली जैस्मिन उस दिन गई थी साथ में, मैंने अपने फ्रेंड की बेटी के लिए भी ली थी चैन है ना, उसका सेट लिया था। तो मगर उसका इसके साथ ही जैस्मिन का ले लिया था। बेटे को नहीं पता था, हमने बताया ये दीदी के लिए है। और जैस्मिन भी अपने भाइयों के लिए देखिए इस तरह से चॉकलेट की है ना पैकिंग वगैरह लेके आती है, उनकी पसंद की चीज़ें जो छोटे बच्चे खाते हैं ना उसी हिसाब से लेके आती है। ये बहुत अच्छे से पैकिंग भी करती है। इस बार टाइम नहीं मिल पाया था, और ये है ना इसके लेक्चर वगैरह भी रहते थे, नहीं तो हम पैकिंग भी कर लेते। इसे बहुत अच्छे से बुके बना के देना था इस बार। तो चलो बोल रही थी मम्मा नेक्स्ट ईयर मैं करूँगी, अभी तो फ़िलहाल है ना इसी तरह से चॉकलेट दे देती हूँ। तो अभी तो देखिए हमारी गली में है ना सभी के लड़कियां हो गई। पहले तो जैस्मिन अकेली लड़की थी गली में, तो सभी लड़कों के राखियां बांधती थी। तो मैंने तो अभी बोला भी आंटियों को
भी है ना, सभी के घर में लड़कियां अभी तो खुद ही घर पे ही बंधवा लिया करो, मगर कुछ बच्चे हैं जिनको होता भी हाँ नहीं हमें दीदी से ही राखी बंधवानी, जैस्मिन के पास जाना है, तो आ जाते हैं जिनको होता है घर पे। और साथ में ऐसा था ना भी मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। तो कृष्णा देखिए तैयारी पूरी करता हुआ भी दीदी मेरे राखी बांधेगी। और वाकई में ये बच्चों का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे मुझे लगता है छोटे बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ये इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की थी। और उसके बाद जब इसे गिफ्ट देगा और जैस्मिन को थोड़ा ऐसे एक्सप्रेशन देने पड़ेंगे भी हाँ वाह मुझे सरप्राइज़ मिल रहा है और मुझे पता भी नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए इसे भी ये था भी हाँ मामू के घर भी चलते, मगर मेरे पास आज टाइम नहीं था जिस वजह से मैं नहीं जा पाई थी। तो पहले है ना एक लड़का आया था, फिर बाद में दोपहर के बाद ये दूसरा लड़का आया था। क्योंकि राखी का दिन ऐसा होता है ना, पता नहीं होता भी कौन गया हुआ है, कौन राखी बंधवा के कब आएगा। तो जैसे जिनके पास जब टाइम होता है तो बच्चे आ जाते हैं, प्रॉपर एक टाइम पे नहीं आते। तो इनको भी है ना राखी बंधवाने का बहुत शौक। इस बार तो जैस्मिन ने बहुत अच्छा सा बुके बनाना था सबके लिए, ये चॉकलेट लेके तो आ गई थी, निकाल के बहुत अच्छे से बुके बनाना था, मगर टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं कर पाए। मैंने वैसे आप लोगों से बहुत सारे आइडिया भी शेयर कर दिए हैं भी किसी को गिफ्ट देना हो तो किस तरह से हम पैकिंग कर सकते हैं, किस तरह से बुके बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे चलिए इनका भी हो गया, राखी वगैरह बांध ली। इसके बाद देखिए बेटा इसको अपनी राखी दिखाता हुआ भी जैस्मिन दीदी ने मुझे ये राखी बांधी है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए त्योहार है ना, त्योहार के दिन अगर रौनक रहे तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। दीदी हाँ मैं तो मेरे गिफ्ट लेके आया अभी अखा बंद करते हैं अपना हाथ हट दिखा अखा बंद कर हाथ हट दिखा खोल ली ना चुपली नहीं रखेगा नहीं ओए खोल पेंडेंट तू लेके आया हुआ गाइस मैचिंग अरे इसने ना बोला मम्मा मैंने सरप्राइज देना है, इसको पता भी तो। कृष्णा तूने तो बहुत बढ़िया सरप्राइज दिया दीदी को, है ना? हाँ कैसा लगा? बढ़िया। देखो ये वैसे मैं भी पहन सकती हूँ। नहीं हाँ तो तूने ये पहना तो हुआ बटरफ्लाई, इसने अभी बटरफ्लाई मैचिंग की हुई है। कोई ना पर दो तो इसने बोला दीदी पिंक कलर का सूट पहनो, है ना? तो जैस्मिन की मैचिंग करवाई है पिंक कलर की। चलो अभी पहनना है। अरे अब थैंक यू नहीं बोलना, थैंक यू क्यों नहीं बोलना है? डैडा नो आवाज़ हेलो एंडी एंडी एंडी। अरे ये देख इसी वजह से मैं इसे ना बोला, मैंने इसको रखना नहीं है, इसको दे दो टिंग टिंग लक लक टिंग टिंग ये मंजिल को। चलो अरे छोड़ो चलो नीचे चल हाँ बैठ जाओ, बाहर नहीं निकलना। अरे मेरे बैठ पे लग जाना। चलिए इसके बाद मुझे आ जाना, तीज यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पे भी जाना मून वॉक। हाँ बहुत ज़्यादा बिजी है इसीलिए मैं ना नहीं गई आज अपने भाइयों की राखी बांधने, हस्बैंड के हाथ ही भेज दी। तो छोटा भाई शायद आ जाए शाम तक, बाकी तो मैंने भेज दी है। तो सुबह हस्बैंड ने जैस्मिन से राखी नहीं बंधवाई थी। एक्चुअली हुआ क्या, वैसे तो राखियाँ बांधी थी, स्पेशली है ना इनकी बुआ की है ना, हस्बैंड के बुआ की बेटी है, और वो भी राखी बांधने आते हैं, मगर इस बार वो नहीं आए क्योंकि वो अपनी बेटियों के पास कनाडा गए हुए हैं ना। तो उनका कॉल आया था तो भी जैस्मिन है ना राखी बांधे, तो मैं लेके भी आई थी, मगर जो उनकी स्पेशली राखी थी ना वो नहीं जैस्मिन ने बांधी थी। फिर शाम को जब हस्बैंड आए तो फिर राखी वो बंधवाई। तो उसके बाद फिर है ना जैस्मिन बोल रही थी अभी मुझे दोबारा शगन देना तो बनता है। मैं यही बात बोल रही थी, 2 बार राखी बंधवाई, दोबारा शगन देना तो बनता है। ये कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाए थे, बहुत प्यारी फ़ोटो आई हैं। देखिए मैं बस थोड़ा सा ना अगर मेरे पास और टाइम होता तो बहुत अच्छे से मैंने और ज़्यादा चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी थी, मगर कभी कभी ऐसा होता है टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम लोग वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। मगर जितना भी व्लॉग मैंने आप लोगों से शेयर किया, आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा जो तीज फेस्टिवल की सेलिब्रेशन की आएगी।